मनी मनी यानी खबरें ऐसी जो आपकी जेब से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले बात महंगाई की। बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। रियल एस्टेट कंपनीज ने एक बार फिर घरों में दाम बढ़ाने का फैसला किया है। स्टील, सीमेंट, दूसरी लागत महंगी होने के चलते घरों के दाम आने वाले वक्त में बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। त्योहारों पर घर खरीदने वालों पर पड़ेगी महंगाई की मार। होम लोन में ब्याज दरें वैसे ही बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ ये मार यानी जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो सभी कीमतें बढ़ा रही हैं। तो घर का सपना हुआ जरा और महंगा। आने वाले त्योहारों में अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो बिल्डर्स की तरफ से किसी डिस्काउंट की उम्मीद नहीं रखिएगा। उल्टा तैयार हो जाइए ज्यादा जेब ढीली करने के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में सीमेंट, स्टील, जो दूसरी चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल है, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, लागत बहुत ज्यादा है और इसीलिए अब वो जल्द ही प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाएंगे। महंगी ब्याज दरों के बाद अब तैयार हो जाइए महंगे घर के लिए। बिल्डर्स ने दाम बढ़ाने का किया फैसला। अपने सपनों के घर को खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। पहले तो बैंक ने आपका कर्ज लेना महंगा करने का मन बनाया है और अब बिल्डर्स और रियल एस्टेट कंपनियों ने घरों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। और जो ये इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने से डायरेक्टली तो हमें इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो हम वो कॉस्ट ऐड करके कस्टमर को देते हैं। तो अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो सफ़र करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जेन्युइन कंसर्न है और इससे रेट बढ़ने से बहुत कंसर्न होता है लोगों को। दरअसल इस बार बिल्डर्स दाम बढ़ाने के पीछे लागत बढ़ने की दलील दे रहे हैं। स्टील के दामों में लगातार तेजी के चलते स्टील के दाम 4% तक बढ़े हैं। वहीं सीमेंट कंपनियों ने भी दामों में 4 से 5% बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। लागत बढ़ने के चलते रियल एस्टेट कंपनियों ने अपने दामों में 10% तक की बढ़ोतरी करने का मन बनाया है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में जो प्रॉपर्टी आपको 1800 से 2300 रुपए प्रति वर्ग फुट में मिल जाती है, वो अब 2000 से 2500 रुपए प्रति वर्ग फुट पर मिलेगी। देखिए, कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है और कॉस्ट भी बढ़ रहा है, और लेकिन इंडिया में जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जो एक्चुअल यूजर डिमांड है। अल्टीमेटली जो है लोगों को घर खरीदना ही है, और मेरे जो समझ में आता है कि ये अब जो प्राइस इंक्रीज स्टार्ट हुआ है इसके ऊपर एक माइनर सा इफेक्ट तो होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का, लेकिन डिमांड जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। प्रॉपर्टी के दामों में लगातार आ रही तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है रेगुलेटर का नहीं होना। बिल्डर्स नहीं चाहते कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटर आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बिल्डर्स के मनमाने दाम बढ़ाने पर नकेल कस जाएगी। वहीं बिल्डर्स का मानना है कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटर नियुक्त होता भी है तो वो दामों पर नियंत्रण ना करे। ये थी कि जब आप रेगुलेट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, आप ध्यान में रखें कि इसमें 4 प्लेयर हैं। एक डेवलपर है, एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो नक्शे पास करती है, एक बैंक है जो कि पैसा देता है या बिल्डर को या कस्टमर को, और चौथा कस्टमर हिमसेल्फ। हमने जो देखा रेगुलेटरी बिल को, हमारी एसोसिएशन ने और वेरियस एसोसिएशन जब हम रिप्रेजेंटेशन जो हमने गवर्नमेंट को दी, हमने बोला आप रेगुलेट इन चारों को, यानी जिद भी बिल्डर्स की और पट भी बिल्डर्स की। साफ है, बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने और ग्राहकों को कुछ राहत देने के लिए रेटिंग सिस्टम शुरू होने वाला है, जिसके बाद आसानी से ग्राहक घर खरीदने से पहले किसी भी बिल्डर की प्रॉपर्टी के दाम से लेकर पोजीशन और पूरे ट्रैक रिकॉर्ड का कच्चा चिट्ठा देखकर ही अपना घर का सपना पूरा कर सकेंगे। गुंजन मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।